दर्शन कहता है कि स्थिर सुखम आसनम। आसन करने से हम स्थायी सुखपूर्वक एक स्थिति विशेष में किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं और हमें जीवन में भी स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब सपना बन के रह जाता है अगर हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, अगर हमारी कमर हमारा साथ ना दे। खासतौर से रीढ़ में बहुत सारे विकार होते हैं, क्योंकि रीढ़ कोई एक सीधी हड्डी नहीं है, अनेक कशेरुकाओं का एक संगम है और उसमें भी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो क्रॉस होती हैं, यानी उससे होकर के गुजरती हैं। कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो कभी स्लिप डिस्क हो जाती है, कभी लुम्बर पेन हो जाता है और कभी सियाटिका। अगर कमर हमारा साथ नहीं देती तो हम कहते हैं कि उसकी तो कमर टूट गई। यानी जो आदमी निष्क्रिय हो जाए, बेकार हो जाए, तो तभी बेकार है जब उसकी कमर बेकार है। सियाटिका पेन को अंग्रेजी में सियाटिका कह देते हैं, संस्कृत में गृध्सी कह देते हैं, जो उर्दू में उसको हरकुलनिसा का दर्द कह देते हैं, री का दर्द भी कह देते हैं। लेकिन नाम कुछ भी हो, उस दर्द का एहसास वही जानता है, जातन लागे सो तन जाने। लेकिन योगाभ्यास में जरा सी थोड़ी सी आपकी जागृति चाहिए, नियमित अभ्यास चाहिए और इस समस्या का आप स्थायी निदान पा सकते हैं। कुछ आसन हम करेंगे सियाटिका की पीड़ा के निराकरण के लिए, क्योंकि क्रिया, विश्राम और आहार, इन तीनों का समन्वय ज़रूरी है। सियाटिका पेन में कौन कौन सी क्रियाएं करें, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मृणाल आसन, जो खड़े होकर के करना होता है। एक बात ध्यान रखना सभी साधक, क्योंकि जब आप साधना करने लगते हैं, चाहे आप बीमारी की वजह से ही योग साधना में आए, लेकिन आप साधना करेंगे और साधना है ही इसलिए कि हम पीड़ाओं से, दुखों से, दर्द तकलीफ़ों से बाहर निकल आएँ। तो जब साधना करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि सुबह को खाली पेट करना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि शरीर पे वस्त्र वो हों जिन्हें पहन करके आप आसानी से मूवमेंट कर सकें। ये ध्यान रखना चाहिए कि यौगिक क्रियाएं खाली गिनती पूरी करने के लिए नहीं कि हम जल्दी जल्दी करके पूरा कर दें, बल्कि जैसे बताया कि अभ्यास के साथ वैराग्य, यानी क्रिया करें विश्राम करें, क्रिया करें विश्राम करें, लेकिन विश्राम भी संतुलित। ऐसा नहीं कि एक क्रिया करने के बाद आप आधा घंटा सो लें और उसके बाद फिर अगली क्रिया करें, ऐसा भी नहीं। जब श्वास नॉर्मल हो जाए, आपके शरीर से जकड़न थोड़ी छूट जाए, फिर आप नया सिस्टम जो है यानी नई क्रिया को दोहराएं। मृणाल आसन के लिए दोनों पैरों पर संतुलन करके इस तरह खड़े होते हैं कि एड़ी और पंजे मिले हुए, और मृणाल यथा नाम तथा गुणा। योग साधना इतनी आसान चीज़ है कि आप उसको जरा सा जागरूक होकर के करेंगे तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे, वरना फिर वही होगा कि देखा देखी साधा योग, छीजे का या बाढ़ रोग। जो देखा देखी योग साधना करते हैं उल्टी सीधी, तो भैया फिर नुकसान होता है। फिर हमारे पास आश्रम में आप आते हैं, गुरुजी हमने वहाँ से सीखा था, ये नुकसान हो गया। तो ऐसे नहीं, ठीक से समझें। तो मृणाल आसन में एड़ी पंजे मिला करके खड़े होना, और मृणाल यथा नाम तथा गुणा यानी कमल के फूल को कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कमल का फूल तालाब में लगा हुआ होता है और अपने जो तना है उसके ऊपर फूल दिखाई देता है। हवा के झोंके के साथ वो दाएं बाएं ऐसे लहलहाता रहता है। बस इतना सही तो काम करना है। श्वास भरते हुए बदन को पूरा ऊंचा खींच लें और ये समझें कि आपका जो पैर का हिस्सा है, कूल्हे से नीचे का हिस्सा, वो जड़ है उसकी, मृणाल की, कमल की, और ऊपर जो तना है वो हवा के झोंके से दाएं बाएं झुक रहा है। श्वास भरते हुए बाईं तरफ को ऐसे झुकें, खिंचाव ऊपर की तरफ बना रहे, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर ऐसे ही सांस भरते हुए दाहिनी तरफ को झुकें और सांस छोड़ते हुए वापस चले जाएं। ये हुआ मृणाल आसन। इसको दोनों तरफ अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो 3-3 बार कर लें। जो थोड़ा नियमित होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 10 बार तक इसको दाएं बाएं मूवमेंट देना, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आकर के बदन को ढीला छोड़ करके खड़े हो जाना। ढीला छोड़ कर खड़े होने का मतलब है कि क्रिया का प्रभाव होने का मौका आप ले रहे हैं। अगर आप विश्राम नहीं करेंगे तो वो मजदूरी बन जाएगी, वो एक्सरसाइज यानी यौगिक आसन नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरी क्रिया लेते हैं।